कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 6 पार नज़र के भाग 2। हमने कल पार नज़र के भाग 1 में पढ़ा था मंगल ग्रह की कहानी। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी। केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वह चोरी छिपे पास लेकर चला गया। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाजा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में नहीं रह सकता। वह वहाँ स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन मिलता है और खास किस्म के जूते तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ चल फिर सकते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो छोटू पूछता है कि ऐसा क्या काम करने के लिए आप इस जगह पर जाते हैं? तो छोटू के पापा कहते हैं कि पहले, बहुत ज़्यादा पहले, बहुत सदियों पहले मंगल ग्रह पर ही जीवन था। यानी वो लोग कैसे रहते थे? जमीन के ऊपर घर बनाते थे। अभी भी जो कहानी में बताया गया है, क्या बताया गया है? मंगल ग्रह के निवासी कहाँ रहते थे? जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे। और छोटू के पापा उसे बताते हैं कि उनके पूर्वज यानी कि उनके दादा परदादा कहाँ रहते थे? जमीन के ऊपर घर बनाकर रहते थे। और मंगल ग्रह भी क्या था? खुशहाल था। पेड़ पौधे सब कुछ था मंगल ग्रह में। लेकिन फिर क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ? सूर्य की गर्मी में परिवर्तन होने लगा और जलवायु परिवर्तन होने लगा। और क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ? वातावरण में होने वाले इस परिवर्तन की वजह से सारे के सारे जीव जंतु मर गए। फिर उनके पूर्वज थे, वो बच पाए। क्यों बच पाए?
क्योंकि उनके पास क्या था, तकनीकी ज्ञान था, यानी कि शानदार क्या था, ज्ञान था, तकनीक का ज्ञान था उनके पास, इसलिए वो बच गए। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो जब सूर्य में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, सारे जीव जंतु मर गए और उनके पूर्वज थे वो बच गए। क्यों? क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान था और उस तकनीकी ज्ञान की वजह से ही उन्होंने क्या किया कि सतह के नीचे अपने घर बनाए, ताकि वो सूरज की गर्मी, धूप से व बदलती हुई जलवायु से बच पाए। और अब जमीन के नीचे घर बनाकर जीने के लिए उन्हें किसकी जरूरत थी? ऊर्जा की, और सूर्य की, धूप की उन्हें जरूरत थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सतह पर कुछ मशीनें लगा दी, और उस मशीनों की देखरेख करना भी जरूरी होता है। बिना देखरेख तो मशीनें खराब हो जाती है। तो सारे लोग सतह के नीचे आराम से रह सके, और इसके लिए यह जरूरी है कि वो मशीनें ठीक से काम करती रहे। और उस मशीनों की देखभाल करने के लिए ही छोटू के पापा क्या करते थे, हर दिन सतह के ऊपर जाते थे, सुरंगनुमा रास्ते से होकर। फिर क्या होता है, छोटू अपने पापा से कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी यही काम करेगा, और उसे खुशी होती है यह जानकर कि उसके पापा कितना अच्छा काम करते हैं। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि उसके लिए खूब ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे अंक से आपको पास होना पड़ेगा, तभी तुम अपने पापा की तरह ये काम कर सकोगे। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा। फिर क्या होता है, एक दिन छोटू के पापा कंट्रोल भूल जाते हैं, जहाँ से कि वो सारी मशीनों को कंट्रोल करते थे। तो फिर क्या होता है, कंट्रोल रूम में पहले से
जो ऑफिसर होते हैं वो छोटू के पापा को बताते हैं कि आज कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर कुछ अलग सा एक तारा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तारा नहीं है। छोटू के पापा पूछते हैं क्यों? तो वो बताते हैं कि तारा होता तो अपनी जगह पर ही टिमटिमाता रहता है, लेकिन यह तो हमारे ग्रह की तरह बढ़ रहा है, आ रहा है ग्रह की तरफ। तो छोटू के पापा कहते हैं कि कोई कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं। तो जो वो दूसरे वाले ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि हो भी सकता है, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं कह सकते। कोई पक्का नहीं है कि वो तारा ही है या अंतरिक्ष यान है। तो आप क्या करना कि स्क्रीन पर जो आने वाली तारा सा चमक रहा है इसकी गतिविधि पर ध्यान रखना। इससे जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उसे ध्यान से देखना। तो फिर क्या होता है, छोटू के पापा होते हैं वो क्या है, ध्यान से सारी गतिविधि को क्या करते हैं, देखते हैं, और उसका जो भी मूवमेंट्स होता है उसको क्या करते हैं, ध्यान से उसको देखते हैं। तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि एक अंतरिक्ष यान है जो वो क्या है, उसके ग्रह की सतह पर उतर रहा है, और वो अंतरिक्ष यान धीरे 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 उनकी ग्रह पर आने लग रहा है। तो आ रहा है, उसके पिताजी को वो दिखाई देता है। आप इसे देख सकते हैं, देखिए आप, ये अंतरिक्ष यान है जो क्या है, ग्रह की सतह पर नीचे उतर रहा है। एकदम आकाश में दूर से क्या दिखता है, एक तारा टिमटिमाता हुआ ही नजर आता है, लेकिन जब पास आता है तो हमें दिखाई देता है कि वो एक अंतरिक्ष यान है। अब है कठिन शब्दार्थ। ऊर्जा, शक्ति, ताकत, मनाही, रोकना, वार्तालाप, बातचीत या संवाद, संदेहास्पद यानी कि संदेह की स्थिति, परिवर्तन, बदलाव, सूर्य संबंधी, दरख्वास्त, निवेदन या प्रार्थना, सृष्टि, रचना या ब्रह्मांड, कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष। अब है बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, छोटू के पूर्वज कहाँ रहते थे? उत्तर है, छोटू के पूर्वज मंगल ग्रह के जमीन के ऊपर रहते थे। प्रश्न 2, सूरज हमें क्या देता है? उत्तर है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है तथा उष्णता मिलती है। प्रश्न 3, छोटू के पूर्वजों के पास क्या था? उत्तर, छोटू के पूर्वजों के पास तकनीकी ज्ञान था। प्रश्न 4, तकनीकी ज्ञान के कारण छोटू के पूर्वजों ने अपना घर कहाँ बना लिया? उत्तर है, तकनीकी ज्ञान के कारण छोटू के पूर्वजों ने अपना घर सतह के नीचे बना लिया। प्रश्न 5, जब छोटू के पूर्वज जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे तो उन्हें जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ने लगी? उत्तर है, जब छोटू के पूर्वज जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे तो उन्हें जीने के लिए ऊर्जा की और सूर्य की धूप की जरूरत पड़ने लगी। प्रश्न 6, हर दिन छोटू के पापा सतह के ऊपर जाकर क्या करते थे? उत्तर, हर दिन छोटू के पापा सतह के ऊपर जाकर मशीनों की देखभाल करते थे। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब छोटू के पूर्वज जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे तो उन्हें जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ने लगी? इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब छोटू के पूर्वज जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे तो उन्हें जीने के लिए ऊर्जा की और सूर्य की धूप की जरूरत पड़ने लगी। प्रश्न 2, हर दिन छोटू के पापा सतह के ऊपर जाकर क्या करते थे?
हर दिन छोटू के पापा सतह के ऊपर जाकर मशीनों की देखभाल करते थे। प्रश्न 3, छोटू के पूर्वजों ने किन यंत्रों का प्रयोग किया था? उत्तर, छोटू के पूर्वजों ने अंतरिक्ष यान का उपग्रह का प्रयोग किया था। प्रश्न 4, कंट्रोल रूम की टीवी स्क्रीन पर क्या दिखाई दिया? उत्तर है, कंट्रोल रूम की टीवी स्क्रीन पर एक तारा सा दिखाई दिया। प्रश्न 5, छोटू के पापा को अंतरिक्ष यान कहाँ पर उतरता हुआ दिखाई दिया? उत्तर है, छोटू के पापा को अंतरिक्ष यान ग्रह की सतह पर उतरता दिखाई दिया। भाषा की बात। प्रश्न पहला है, संधि किसे कहते हैं? वह एवं उसके कितने भेद होते हैं, उनका वर्णन करिए। तो हम पहले संधि की परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर उनके भेदों को बताएंगे। तो पहले है संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं तथा प्लस अस्तु, यानी कि तथा आ की मात्रा निकल रही है और पहला अक्षर अस्तु का निकल रहा है वो अ, तो तथास्तु। चिर प्लस आयु, चिरायु। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब है संधि के भेद। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। इसके उदाहरण हैं विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, सुर प्लस अरि, सुरारी। दूसरा है व्यंजन संधि। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण जगत प्लस ईस यानी जगदीश, अभि प्लस सेक, अभिषेक, सत प्लस जन, सज्जन, दिक् प्लस अंबर, दिगंबर, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। तीसरा है विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण है निह प्लस पाप, निष्पाप, निह प्लस अक्षर, निरक्षर, अंतः प्लस करण, अंतकरण, अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। प्रश्न दूसरा, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है बताइए। शिष्टाचार, तो बताइए शिष्ट प्लस आचार। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक, दिन प्लस अंक। उत्तरांचल, उत्तर प्लस आंचल। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। अल्पाहार, अल्प प्लस आहार। अब है ग्रह कार्य। निम्नलिखे हुए शब्दों की संधि विच्छेद
करिए। भानुदय, इसकी संधि विच्छेद आपको करनी है तो क्या होगा? भानु प्लस उदय। दूसरा है देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र। हिमालय, हिम प्लस आलय। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। मनोबल, मनः प्लस बल। निश्चल, निह प्लस छल। अब आपको ये सारे करने हैं संधि की परिभाषा के, और गृह कार्य, अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न, सारे के सारे हमको कॉपी में करने हैं। आगे वाला भाग हम कल पढ़ेंगे।